प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का स्वागत करना चाहूँगा इस शाम के समय में जब हम प्रभु की हुजूरी में पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप नए बिलीवर्स हैं, चाहे आप पुराने विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक हैं। मेरे प्रियो, इस विषय में जानना अत्यंत अनिवार्य है, इसलिए मैं आज इस विषय को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपके बीच शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। वी आर टॉकिंग अबाउट एनॉइंटिंग। व्हाट इज एनॉइंटिंग? अभिषेक क्या है, या फिर अभिषेक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनॉइंटिंग? हालेलुया। हम टाइटल में इसको रख सकते हैं और मैं पुराने नियम से भी और नए नियम से भी कुछ बातों को आपके बीच शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले हम पुराने नियम के इतिहास की किताब से हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है, उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हालेलुया। यहाँ बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, प्रोफेट सैमुअल, हालेलुया, जो परमेश्वर के नबी थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने हालेलुया इस जगह में प्रवेशित किया। और यहाँ पर लिखा है कि जो दाऊद, और यहाँ पर लिखा दाऊद के पिताजी और उसके भाई थे, उनको उन्होंने न्योता दिया, उस यज्ञ में बुलाया। और 6 पद में लिखा, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यानी कि हम देखते हैं कि बाइबल में एक हिस्टोरिकल मोमेंट, जब अमालिकियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने साउल से कहा तो उसने आज्ञाकारिता भंग कर दिया, यानी अनाज्ञाकारिता किया मेरे प्रियो। उन अमालिकियों को नष्ट पूरी तरह से नहीं किया। हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि उसका जो राजपद का अधिकार है उसे दूसरे को दिया जाए, यानी उसके पड़ोसी को दिया जाए जो उसके योग्य हो। और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि हालेलुया उन्होंने, परमेश्वर ने दाऊद को चयन किया। हालेलुया। और लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर दाऊद नहीं था, यहाँ उसका बड़ा भाई दिखाई दे रहा है, दाऊद नहीं है। और मेरे प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? मन पर रहती है। मनुष्य कहाँ देखता है? बाहरी रूप रंग को देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने लगातार बातचीत किया मेरे प्रियो शमूएल के हार्ट से, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भविष्यवक्ता होते हैं उन पर बिना मर्म प्रकट किए परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करता। 8 पद में लिखा, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल, यहाँ पर लिखा, सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 9 पद, फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा। ऐसे करके सभी भाई आते गए मेरे प्रियो। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम जाएंगे 11 पद में, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब आ गए? इस तरह से उन्होंने पूछा। वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, छोटा रह गया है, भेड़ बकरी को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की विशिष्ट योजना के तहत अभिषेक दिया जाता है। अभिषेक का महत्व मैं आपके बीच में यहाँ पर प्रकट करना चाहूँगा। यदि अभिषेक दिया जाता है तो एक बड़े उद्देश्य के लिए ही दिया जाता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु से अभिषेक मांगते हैं तो उसका एक पर्पस परमेश्वर के हाथ में होगा, जिसको वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। ध्यान से सुनो। और फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसे तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठ, इसका अभिषेक कर, यही है। 13 पद में लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। और एक वाचा भी वहां पर प्रकट हुई कि अब से यहोवा का आत्मा किसके साथ रहेगा? दाऊद के साथ रहेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहन मसीह में मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँ, बहुत बड़ा प्रकटीकरण यहाँ पर हुआ है मेरे प्रिय अभिषेक के द्वारा, कि अभिषेक के द्वारा एक व्यक्ति को सेपरेट किया जाता है। परमेश्वर अपने लिए उसे अलग कर देता है, ताकि वो चाहता है कि उसके द्वारा बड़े काम को अंजाम दे। समझ पा रहे हैं? और एनॉइंटिंग का जो महत्व हमने देखा कि इतने सारे लोग थे, हालांकि लोग वहां पर आगे आते जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल के हाथ में डाला। वो जो आ रहे थे आगे, उसके और 7 भाई, वो योग्य नहीं थे, लेकिन जो छोटा है, हालेलुया, वही योग्य है। मेरे प्रिय, परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है।
वो घमंड भरी आंखों को नीची करता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। और अभिषेक अगर आप चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको प्रभु की निकटता में अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा, तब आप उसके अभिषेक को रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। एक डीप रेवलेशन आप हमारे बीच में प्रकट हो रहा है, मेरे पर ध्यान से सुनिए। उसके अतिरिक्त हम लोग अगर जाते हैं नए नियम में, मेरे साथ आ जाए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, हालेलुया, और उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। अभी पिछले बार हमने पढ़ा, अभी जब हम पढ़ रहे थे कि तेल लेकर के, ऑयल लेकर के और उसको सिंग में डाल करके उसका अभिषेक किया गया, यानी कि ऑयल के द्वारा अभिषेक चिन्ह ठहरा था। एक भौतिक रीति से भी उसको दिखाया जा रहा था। लेकिन अब जब नए नियम में हम लोग चले जाते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं लूका 4 अध्याय उसके 18 पद को आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। जब यीशु को अभिषेक किया गया मेरे प्रियो, तो प्रभु के आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। कैसे किया गया? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यहाँ लिखा 18 पद में, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टिदान का पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और 19 पद में लिखा, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यानी कि एक विशेष उद्देश्य मेरे प्रियो, नए नियम में भी हम देखते हैं यहाँ पर तेल या सिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालेलुया। सिंग में तेल डालकर ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट परमेश्वर का आत्मा। बाइबल में लिखा, जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आए तब आकाश उनके लिए खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर आ बैठा मेरे प्रियो, और ये आकाशवाणी हुई कि देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो। अब पुराने नियम से नए नियम तक हम देखते हैं कि अभिषेक का एक विशिष्ट दर्जा और महत्व है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब भी परमेश्वर किसी को अभिषेक कर रहा है तो एक वाचा या हम कहा जाए कवनेंट वहां पर बांधा जा रहा है कि वो व्यक्ति संसार की रीति से अलग किया गया है, चुना गया है, सेपरेट किया गया है मेरे प्रियो, ताकि वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। निष्कर्ष यह निकलता है कि मेरे प्रियो, अभिषेक का जो रियल डेफिनेशन है वह एक व्यक्ति को ऐसा पवित्र करना जैसा परमेश्वर अपने स्वेच्छा से उसको इस्तेमाल कर पाए। यदि आप एनॉइंटिंग चाहते हैं प्रभु से मेरे प्रियो, अपने हृदय में सर्वप्रथम यह निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दूंगा। हालेलुया। जब तक आप ये निर्णय अपने हृदय में नहीं लाएंगे, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच्चे रिपेंटेंस के साथ जब प्रभु के पास आते हैं और अपने हृदय को नम्र करते हैं, क्योंकि आपने बाइबल में देखा, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को जांचता है। आप अपने हृदय को प्रिपेयर करें मेरे प्रियो। यदि आप सच में एनॉइंटिंग चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। सुनिश्चित मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको भी आपके योग्यता से बढ़कर वो चीज़ों को देगा, वो अभिषेक को देगा मेरे प्रियो, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वर्णन से बाहर। किंतु आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लगातार वचन की संगति। अगर आप रिपेंटेंस के व्यक्ति, अगर आपने पश्चाताप कर लिया है और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो मैं चाहूंगा कि आप उस अभिषेक को मांगे प्रभु से। हालेलुया। और परमेश्वर आपको निश्चय देगा, लेकिन उद्देश्य अपने मन में, हालेलुया, जो डालेगा प्रभु का, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही अभिषेक का मांगना कीजिए। हालेलुया। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी रेडी हुई है। मेरा विश्वास है, हालेलुया, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष की। अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे अभिषेक के लिए। धन्यवाद है स्वर्गीय पिता, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ पिता। जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय पिता यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं पिता, वो दर्शन देखें पिता परमेश्वर, आने वाले समय के लिए लोगों को सचेत कर पाए पिता परमेश्वर। आपके दास और दासियों पर अपनी आत्मा आप उंडेल और भविष्यवाणी करें, ऐसा मैं दुआ करता हूँ पिता। अभिषेक के महत्व को हम जान पाए पिता, ऐसा हमें सहायता और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा विश्वास है आज के संदेश से आप सब आशीषित हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को शेयर करें ताकि वो लोग भी ब्लेस हो पाए। प्रेज द लॉर्ड।